गुड मॉर्निंग फ्रेंड। समय पे अगर कोई चीज आपको ना मिले तो उसकी अहमियत वैल्यू नहीं होती। तो आज का काम आज ही करेंगे, कल पे नहीं टालेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, एक करेज कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, क्योंकि आप समय पे कार्य करने के लिए अपने आप को हमेशा मजबूती से खड़ा पाएंगे। और आज की चीज अगर आज मिल जाएगी तो फिर आज का दिन जबरदस्त होगा। कहते एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो आज अपने आप को साध लो, आज का जो वर्तमान, आज का दिन बेहतर बना लो, तो आपका जीवन बेहतरीन होता चला जाएगा। बच्चे जब छोटे हैं और उन बच्चों को उसी समय संस्कारी बना दो, उनके जीवन के अंदर एक फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट उनके अंदर भर दो, उनके अंदर संस्कार डेवलप कर दो, आज्ञाकारी बनने, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की आदर करें। धीरे धीरे वही बच्चे बड़े होंगे, समाज सोसाइटी में जब जाएंगे, अपनी जो भी जिम्मेदारी निभाएंगे, उस जिम्मेदारी में 100% उनके अंदर वो भाव वो झलकेगा, दिखेगा। और आपको उसके लिए आपको ही रोल निभाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो होता है वो ज्यादा समय घर पे रहता है, स्कूल में कुछ समय बिताता है और कुछ समय अपने साथ बिताता है। तो जीवन में ज्यादा समय जब बच्चा घर पे बिताता है तो घर वालों का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है। आप एज ए पेरेंट्स या घर के जो सदस्य हैं वो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से अच्छे संस्कार देते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं। वो जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म का जो ग्रंथ है उसकी अच्छी अच्छी बातें उनको बताते हैं, सिखाते हैं। बच्चे जब संस्कारी बनते हैं तो बच्चे जीवन में कभी मुड़ के नहीं देखते, क्योंकि हर चुनौती से लड़ने के लिए उनके अंदर काबिलियत पैदा होती है। आप बड़े बुजुर्ग घर के हैं, उनके साथ बच्चे जब समय बिताते हैं तो बच्चे उनसे सीखते हैं, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, उनके अनुभव से सीखते हैं। और बच्चों के अंदर जो लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, सीखने की बहुत जबरदस्त उनके अंदर क्षमता होती है, क्योंकि बच्चों के अंदर ये दुनियादारी का जो घोटालाबाजी नहीं होती। इसलिए बच्चे जो बचे हुए हैं 420 हेरा फेरी से, तो बच्चों को उसी समय जैदर चाहो, जैसा चाहो उनको मोल्ड कर सकते हो। तो बच्चों को शुरू से ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास जैसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाइए। उससे क्या होगा, बच्चे एक बेहतर जीवन जीने की कला सीख जाएंगे। स्कूल में जाके जो एकेडमिकली अपने आप को एम्पावर करेंगे, एजुकेशन से अपने आप को एजुकेट करेंगे, सब्जेक्टिव नॉलेज मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ जीवन जीने की कला जो स्किल है, जीवन जीने का विज्ञान है, वो साइंस है, अगर वो शुरू से सीख जाएंगे धीरे धीरे, फिर जीवन में वो हर एरिया में अप्लाई होता है। क्योंकि जीवन जीना तो उनको बचपन से ही सीखना है। और जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे उनकी लाइफ में चुनौतियां आएंगी, चैलेंज आएंगे, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, उनको कैसे हल करें वो काबिलियत शुरू से सीख चुके हैं। इसलिए चाहे जितने महान लोग हुए हैं, उनके गुरुकुल के अंदर पढ़ाई किया करते थे हमारे प्रेसिडेंट टाइम पे, तो गुरुकुल में उनके गुरुओं ने उनको इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली, स्ट्रांग बना दिया। जब लाइफ के में ऐसे मुकाम पे पहुंचे जहां उनकी लाइफ में बड़ी दिक्कतें आई, बड़ी परेशानियां आई, बड़ी बड़ी चुनौतियां फेस करनी पड़ी, पर वो हिम्मत नहीं आ रहे, डटे रहे मैदान में, क्योंकि बचपन से ही उनको मजबूत बना दिया, स्ट्रांग बना दिया, शक्तिशाली बना दिया था। और वो चीजें उनको लाइफ में काम आई। भगवान राम जब स्कूल गुरुकुल में पढ़ रहे थे, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में, तो गुरु जी ने सिखाया था कि आप जाइए, जंगल से लकड़ी काट के लेके आई, नंगे पैर जाइए, ये सारा उनको सिखाया। वो भविष्य के बारे में पता था कि क्या होने वाला, दिव्य दृष्टा थे, दार्शनिक थे, क्योंकि भविष्य में जब इनको वनवास होगा तो ये राजा के लड़के हैं और कैसे दिक्कत परेशानी को झेल पाएंगे। तो उन्होंने राजा के लड़के थे जरूर, लेकिन उनको बचपन से इतना स्ट्रॉन्ग, इतना शक्तिशाली बनाया। तो जंगल में क्या हुआ, पैदल नंगे पैर यात्रा करनी पड़ी, लकड़ी भी काट के लानी पड़ी, खाना बनाने में भूमिका निभानी पड़ी, बहुत सारे दायित्व निभाने पड़े राम को, लक्ष्मण को, सीता जी को, क्योंकि बचपन से उनको उनके गुरु ने उनका स्ट्रांग बनाया, शक्तिशाली बनाया था, मजबूत बनाया था। तब वो विकट से विकट परिस्थितियों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए थे। वही महाभारत काल के अंदर पांडव जो थे, उनकी भी एजुकेशन की पीरियड में गुरु ने शिक्षाएं दी थी, मजबूत बनाया, शक्तिशाली बनाया। इसलिए जब उनको वनवास हुआ था उस टाइम कितने साल तक जंगल में रहे, कैसे अपने आप को हर परिस्थिति से बचाते रहे, अपने आप को शक्तियों को अर्जित करते रहे, अपने आप को शक्तिशाली बनाते रहे। ऐसा नहीं वहां पे वो गलत कार्य करते रहे, वहां अपने आप को सुधारते रहे, इंप्रूवमेंट करते रहे कि कैसे जो हमारे साथ अन्याय हुआ उसको मैं कैसे ठीक कर पाऊं, कैसे समाज सोसाइटी को बेहतर बनाने में भूमिका निभा पाऊं, और आगे कभी ऐसा ना हो तो उसके लिए मैं कुछ अपने जिम्मेदारी समझ पाऊं। हर किसी का धर्म, आपकी दायित्व, जिम्मेदारी बनती है। हमें अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है। हर स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि अपने स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलम जो होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास ट्रेनिंग का प्रशिक्षण दिलाएं। उससे आपका बच्चा बनेगा करेजियस, स्ट्रांग, शक्तिशाली, रेस्पेक्टिव, आदर सत्कार करने वाला। घर में जाकर के अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करे, इज्जत करे। हर बच्चा जो स्कूल से घर जाता है माँ बाप को गुड मॉर्निंग,
गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जो भी उसका कल्चर रिचुअल वो निभाए, उनके पैर छुए, उनके गले लगे। और जब बच्चा स्कूल में आता, हर टीचर के साथ, जो भी वहाँ पे सबके साथ एक आदर सत्कार के साथ उनके साथ व्यवहार करे, और रास्ते में जो लोग मिलते हैं उनके साथ भी प्यार से व्यवहार करे, जिससे बच्चा संस्कारी बनेगा, अहंकारी नहीं बनेगा। और जहाँ संस्कार होते हैं वहाँ अहंकार नहीं होता है। अहंकार विनाश का कारण बनता है। आपके पास कितनी भी शक्तियां हैं, वो शक्तियां आपके काम नहीं आएंगी। अहंकार शक्तियों का नाश कर देता है। देखिए रावण कितना शक्तिशाली था, कितना विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन अहंकार ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। अहंकार ने उसका विनाश का कारण बना। अहंकार ब्रेक लगाता है, संस्कार आपको फ्रीडम देता है, संस्कार आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अहंकार मैं ही कर सकता हूं, केवल मैं ही कर सकता हूं, नहीं, अहंकार सिखाता है मैं कर सकता हूं, और भी कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। वो संस्कार हैं, क्योंकि हमें मैं जो मैं करता उसके लिए क्या होता आपको पता ही है। तो मैं नहीं करना, हम सब मिलकर के समाज सोसाइटी को बेहतर बनाने में हम सभी लोग अपनी भूमिका निभाएंगे, तभी समाज बेहतर बन पाएगा, खुशहाल बना पाएगा। घर परिवार के सारे सदस्य मिलकर घर को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, अपने अपने धर्म अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। आज जितने भी डेवलप राष्ट्र हैं, कामयाब देश हैं, तो वो इसलिए कामयाब है, इसलिए डेवलप राष्ट्र हैं, क्योंकि वहां के लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने धर्म का पालन किया है। जो भी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, वो उन्होंने निभाई है। आज जापान देख लीजिए या और भी कंट्री देख लीजिए जो बेहतर कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, शुरू से संस्कारी बनाते हैं, जिससे वो बच्चे जाकर के जब अपने पोजीशन, अपने पद पे पहुंचते हैं, ईमानदारी से दायित्व को निभा पाते हैं। आज अगर हमारे देश में बोला जाता है करप्शन का बोलबाला है, घोटाला क्यों है, वो संस्कारी अगर बच्चे शुरू में से होते तो चाहे कितना भी उनको लालच दिया जाता, कितना भी उनके सामने प्रलोभन दिया जाता, कितनी भी उनके सामने विकट परिस्थिति आ जाती, कभी भी अपने आप को लालच का शिकार नहीं होने देते, ग्रीडीनेस का शिकार नहीं होने देते। आखिरकार जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जो करप्ट गलत चीजों में शामिल है, वो कौन है? वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का दोस्त है, किसी का हमसफर है। सोचिए वो कौन है? वो समाज का एक नागरिक ही, एक बच्चा ही तो है। बच्चा ही तो आज उस पोजीशन में पहुंचा है। अगर बच्चों को शुरू से संस्कारी बनाएंगे, शुरू से ही उसको आज्ञाकारी बनाएंगे, शुरू से उसको ईमानदार बनाएंगे, ट्रूथ, प्योरिटी, होनेस्टी से भरपूर बनाएंगे, तो वो बच्चा फिर जिस पोजीशन में जाएगा वो पोजीशन में ईमानदारी निभाएगा। इसलिए कुछ ऑफिसर हैं जिनकी ईमानदारी की कहानी बहुत गाथाएं सुनाई जाती हैं। वो कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाएं, वो अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करते। ऐसे लोग डिपार्टमेंट में ज्यादा समय तो रुकते नहीं, उनका बहुत जगह ट्रांसफर होता है, लेकिन वो अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करते। कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज वो नहीं भी हमारे पास है, लेकिन उनको हम याद क्यों करते हैं? क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए, उन्होंने ऐसा कुछ करके गए। जब कोई आपके सामने कोई आपकी तारीफ करे वो बात अलग है, आपके पीछे कोई आपकी तारीफ करे, अब नहीं है तब भी आपकी बातें बोली जाती है, आपका उदाहरण दिया जाता है, आपके बारे में बताया जाता है, वो महानता होती है, वो चरित्र होता है, स्ट्रॉन्ग बुलंदी होती है। आज सत्यवादी के रूप में राजा हरिश्चंद्र का नाम क्यों लिया? कितने हजारों साल पहले की बात है, फिर भी आज उदाहरण राजा हरिश्चंद्र का क्यों दिया जाता है? वो चरित्र, उनका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था। और जिस बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत होती है उस पर खूबसूरत भवन का निर्माण होता है। आपके बच्चे की बुनियाद मजबूत होगी, आपका बच्चा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का मालिक बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, उसका चरित्र स्ट्रॉन्ग होगा, तो जीवन में जो भी मुकाम हासिल करेगा उसमें अपना 100% योगदान देगा। आज भारत को जरूरत है हमारे हर बच्चे के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग की, एक जबरदस्त कैरेक्टर बिल्डिंग की। आज हर स्कूल की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बच्चा स्कूल से सीखता है। हर स्कूल के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग का एक टीचर हो, एक फैकल्टी हो, क्योंकि वही बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS ऑफिसर बनेगा और नेता बनेगा, अभिनेता बनेगा। आज एक छोटा सा पोजीशन के लिए जाते हैं, वहां इंटरव्यू लिया जाता है, कितने सारे पैनल में लोग बैठते हैं, और जब इंटरव्यू पास होता है उसे लगता है इस कंपनी में ये बेहतर भूमिका निभा सकता है, कंपनी के योग्य है, तब उसको जॉब ऑफर की जाती है। सोचिए जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, जो हमारे समाज के दशा दिखाने वाले लोग हैं, क्या उनका इंटरव्यू होता है? क्या उनके बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड चेक किया जाता है? क्या उनका भी कोई दायित्व जिम्मेदारी नहीं बनती समाज में? आज जो देख रहे हैं, चाहे कितनी भी सरकारें आए जाएं, वो बेहतर काम क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उनके साथ वो सब चीजें जो होनी चाहिए नहीं हुई। अगर उनका भी इंटरव्यू होता, उनका सिलेक्शन, उनके
कैपेबिलिटी, क्षमताओं के ऊपर होता, उनके टैलेंट, प्रतिभा के ऊपर होता, तो फिर वो ईमानदारी से बेहतर काम कर पाते। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, आईएएस का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, देखिए क्या टफ एग्जाम होता है, तब जाकर के कितने सारे दौर से गुजरता है, तब जाकर के पहला, दूसरा, तीसरा, 3-4 एग्जाम क्लियर होने के बाद, फाइनल इंटरव्यू होने के बाद, तब जाके उसको पोजीशन दी जाती है। सोचिए, एक अफसर तब बनता है जो देश के पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ हैं, तो उनको भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, और वो जिम्मेदारी हम सबको निभानी पड़ेगी। अभी से हम तैयार करेंगे अपने उस पीढ़ी को, आज से, जब जागो तभी सवेरा। आज से ही अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए, आज से अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाइए। जो पॉलिटिशियन हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, वो अपने बच्चों को लाना चाहते हैं राजनीति के अंदर, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को शुरू से अच्छे संस्कार दें, वो अच्छे एजुकेशन में पढ़ने के लिए भेजें, उनको किसी गुरु कोच के माध्यम से उनके अंदर वो क्वालिटी, वो जज्बा पैदा करें, जो देशभक्ति की भावना पैदा हो, देश के लिए कर गुजरने का जज्बा पैदा हो, और सच्चाई, ईमानदारी हो, ट्रुथ, प्योरिटी, होनेस्टी जब होगी, तभी देश शक्तिशाली, ईमानदार, प्रतिभाशाली देश बनेगा। क्योंकि भारत को, भारत का मतलब ये भारत ज्ञान में रत रहता है। आज हमारे लिटरेचर, साहित्य उठा कर देखिए, वेद, उपनिषद, पुराण, ये बड़े बड़े ग्रंथ हैं, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली ज्ञान का भंडार है हमारे भारत के अंदर है। तो उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की और बढ़ जाती है कि हम उस ज्ञान को अपने अंदर अर्जन करें, सृजन करें, क्योंकि सृजन करना सिखाता है। हम ज्ञानी बनेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, अहंकारी नहीं बनेंगे, और हम अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज अगर आपने बच्चे का बचपन सुधार दिया, आपने आज उसका वर्तमान सुधार दिया, तो भविष्य की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, बच्चे का भविष्य अच्छा हो, बच्चे का भविष्य अच्छा हो, उसके लिए अच्छे स्कूल, अच्छी एजुकेशन, जिन्हें क्या क्या देने का प्रयास करते हैं। वो तो करिए, अच्छी बात है, करते रहना चाहिए, लेकिन बच्चे का जो चरित्र निर्माण है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, वो केवल आप कर सकते हैं, केवल आप कर सकते हैं। एज ए पेरेंट्स, एज ए फैमिली मेंबर, एज ए गार्जियन, वो आप कर सकते हैं, वो और कोई नहीं कर सकता है। जो माँ बाप अपने बच्चों को जितना प्यार, रेस्पेक्ट, आदर, संस्कार दे सकते, दूसरे लोग नहीं दे सकते हैं। हाँ, जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहां पे ज्यादा जिम्मेदारी स्कूल की बनती, क्योंकि ज्यादा 24 आवर्स बच्चा वहीं रहता। जो वहां पे एज ए वार्डन, जो उनकी देखभाल करने वाले हैं, वो एक अच्छे संस्कारी टीचर हूं, आज्ञाकारी हूं, उनके अंदर कैरेक्टर जबरदस्त हो। हर टीचर का कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, हर टीचर का कैरेक्टर जबरदस्त होना चाहिए। टीचर को एक मेंटोर बनना चाहिए, एक कोच, एक गुरु बनना चाहिए। टीचर न रह करके एक जब कोच बन जाता है, गुरु बन जाता है, तब वो गुरु बच्चे को संस्कारी बनाता है। गुरु का मतलब होता है गुप्त रूप से, छुपी शक्तियों से उसको रूबरू कराता है। और इसीलिए प्राचीन टाइम में हमारी जो एजुकेशन पद्धति थी, वह गुरुकुल के अंदर गुरु लोग पढ़ाया करते थे। गुरु संस्कारी होते थे, गुरु आज्ञाकारी होते थे, गुरु के अंदर कोई भी किसी तरह का अहंकार नहीं होता था, और अपने आप को हमेशा अपलिफ्ट करते रहते थे, सृजनात्मक बनाते रहते थे, समाज, सोसाइटी को बेहतर बनाने में। और मैं बेहतर क्या कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं। समय समय पे राजाओं के साथ मीटिंग हुआ करती थी, क्योंकि समाज को बेहतर बनाने के लिए हमारी और जिम्मेदारियां क्या बन जाती। तो एज ए टीचर आपकी जिम्मेदारी बनती है, स्कूल में जो पेरेंट की, टीचर की मीटिंग होती है, तो उसमें पेरेंट्स से फीडबैक लो। आप अपने बच्चे में क्या बदलाव और देखना चाहते हैं, जिससे स्कूल उसमें अपनी बेहतर भूमिका निभा पाए। हर स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि अगर स्कूल वाले अपने बच्चों में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, जो केवल पेरेंट्स कर सकते हैं पूरी, तो उनको सिखाएं। पेरेंट टीचर में खाली यही नहीं होता है, बच्चे ने इतने मार्क्स अच्छे नहीं आए, ये मार्क वाला तो काम ठीक है, वो तभी अच्छा हो पाएगा जब बच्चा संस्कारी होगा, कैरेक्टर जबरदस्त होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसका फोकस जबरदस्त होगा, एक स्टडी में ध्यान लगा पाएगा, पढ़ाई में बेहतर बन पाएगा, आलसी नहीं होगा, कंप्लेसेंसी नहीं होगा, लेजीनेस नहीं होगा, और बच्चा पढ़ाई के टाइम केवल पढ़ाई करेगा, खेलने के टाइम खेलेगा, और थोड़ी बहुत देर सोशल मीडिया में बिता सकता है, ज्यादा समय नहीं बिताएगा। क्योंकि आजकल बच्चों की लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो गए हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल आ गए हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, और ट्विटर है, कंप्यूटर हो गए, गेम हो गए, टीवी हो गए, ये बहुत सारी, नेटफ्लिक्स हो गई, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गई, ये सारे बच्चों के अंदर डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं। जो पढ़ाई के समय अगर वो पढ़ाई पे फोकस करेगा, इसके बाद उसका कैरियर अच्छा हो जाएगा, भविष्य बेहतर अपने आप हो जाएगा, तब ये सब चीजों का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो हमारा माइंड एक टाइम में अगर एक ही चीज पे फोकस करेगा तो बेहतर रिजल्ट दे पाएगा। फोकस करेगा,
लेजर फोकस होगा, तभी जाके आप जीवन में वो रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। अगर बिखराव होगा, बिखराव वाला फोकस होगा, तो इधर भी उधर भी चारों तरफ हाथ पैर मारेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक फोकस, लेजर फोकस होकर के कार्य करेंगे तो आपको जीवन में बेहतर रिजल्ट मिलेगा। फोकस को बढ़ाना है, अपनी मेमोरी को जबरदस्त बनाना है, तो स्कूल में मेमोरी ट्रेनिंग के लिए भी बेहतर तरीके से अच्छी फैकल्टी का इंतजाम करना चाहिए। शुरू से ही बच्चों को अबैकस देखिए, अबैकस है, वैदिक में जैसी जो स्किल है वो सिखानी चाहिए। वो फोकस ओरिएंटेड बताती है, उनकी माइंड की कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं। और उसमें फिजिकली इन्वॉल्वमेंट करने के लिए बच्चों को फिजिकली गेम में भी हिस्सा लेना चाहिए, उससे उनकी फिजिकल बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती, शक्तिशाली बनती। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग गए हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मे क्यों लग गए हैं? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, आंखों को बहुत ज्यादा वर्कलोड आंखों पर पड़ गया है, स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ गया है, तो आंखें पूरा सपोर्ट नहीं देती। शुरू से ही अभी वो चश्मा लगाने लग गए। तो शुरू से अपने आंखों की देखभाल करना, अपनी बॉडी की केयर करनी, बॉडी की समय समय पे जांच कराते रहें और बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन फूड दें, हेल्दी फूड दें, प्राकृतिक फूड दें, जिससे डाइजेस्टिव होगा। उससे आपका बच्चा बनेगा स्मार्ट, इफेक्टिव, सक्सेसफुल, हर एरिया में बनेगा। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम स्मार्ट, इफेक्टिव और सक्सेसफुल बच्चा कैसे बने उसका भी हिस्सा बना सकते हैं। स्कूल में प्रोग्राम कराने के लिए हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा 6 दिन का प्रोग्राम है, बहुत पावरफुल प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में हर दिन बेहतर तरीके से बच्चे को सिखाया जाता है। फर्स्ट डे पॉजिटिविटी के बारे में बताया जाता है, बच्चा कैसे सकारात्मक पॉजिटिविटी से भरा रहे। और दूसरे दिन उसके अंदर फ्रीडम, अपने अंदर नेगेटिविटी जो है उसके ऊपर विजय पताका कैसे लहराएं, अपने माइंड को कैसे फ्री रखें और पॉजिटिविटी से कैसे भर के रखें। उसके अंदर जिम्मेदारी सिखाई जाती है, आज्ञाकारी बनाया जाता है। बच्चों के आज्ञाकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी जाती है। और इसको एक्सप्रेस करना, अपने भाव को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग को बयान करना, क्योंकि अंदर रहेगा दबा रहेगा, अंदर घुटन का कारण बनेगा। अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करो। जो आपके अंदर टैलेंट, प्रतिभा है, उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो उस प्रतिभा बेकार चली जाएगी। और इसके साथ साथ बच्चे को विजन क्लियर होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, भविष्य में क्या बनना, अभी से विजन गोल क्लियर है। आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं तो उस पर कार्य करेंगे तो 100% आप ट्रैक पे रहेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं। और लास्ट में फेथ, अपने आप पे फेथ, उस प्रभु पे, भगवान पे फेथ, एजुकेशन पे फेथ, अपने स्कूल पे, अपने टीचर पर, पेरेंट, समाज, सोसाइटी पे फेथ। विश्वास ही जीवन है, विश्वास ही जीवन है। ऐसा शक्तिशाली 6 दिन का एक जबरदस्त पावर पैक प्रोग्राम है। आप अपने बच्चों के लिए आयोजन करा सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, हर जगह अपने बच्चों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराइए। और जिस स्कूल में वो बच्चे उस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं, उनको एक जबरदस्त एक हैबिट पैटर्न ब्रेक हो जाता है, न्यू हैबिट पैटर्न के अंदर डेवलप किया जाता है। उनको कुछ पढ़ने के लिए कुछ कार्ड दिए जाते हैं, अच्छी अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं, उसको डेली इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ऑटोमेटिकली बच्चा एक जबरदस्त बनेगा, देश का नागरिक बनेगा, समाज का एक जिम्मेदार इंसान बनेगा। और जिस पद पे, जिस पोजीशन पे जाएगा, 100% उस पोजीशन का मान सम्मान, इज्जत, शौहरत बढ़ाएगा और जीवन को नई ऊंचाइयों को ले जाएगा। माँ बाप भी गर्व करेंगे, हमारा देश भी गर्व करेगा, मेरे देश का बच्चा है, मेरे देश का बच्चा है। आपका स्कूल में प्राउड करेगा, मेरे स्कूल में पढ़ा था। आपकी सोसाइटी हमारे यहाँ से बिलोंग करता, आपका गांव, आपका कस्बा, उस बच्चे को जबरदस्त बुलंदी पे पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी। तो आज से, अभी से अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए, बच्चों को आज्ञाकारी बनाइए। और हर बच्चा का टैलेंट होता है, उस टैलेंट को ऊंचाई पे लेके जाना हम सबकी जिम्मेदारी। उस टैलेंट, उस प्रतिभा को निखारना पड़ता है, चमकाना पड़ता है कि हर पत्थर के अंदर मूर्ति छिपी होती है। हर बच्चा अपने आप में जबरदस्त है, शक्तिशाली है, पावरफुल है, योद्धा है, वॉरियर है, विजेता है। एक जबरदस्त देश का नागरिक बनने का उसके अंदर जज्बा पैदा करना चाहता है, कुछ करने का जज्बा हर बच्चे के अंदर जोश है, जुनून है। उसको जोश को हमें होश में लाना है और सही दिशा देना है, उनके जोश को सही डायरेक्शन देना है। और फिर देखिए आपके बच्चे कहां पहुंचेंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके बच्चे मिरेकल करेंगे, इतिहास बनाएंगे, क्योंकि आज के बच्चे इतिहास बना रहे हैं। और वो जिम्मेदारी हर बच्चे की है। कुछ बच्चे नहीं, सारे बच्चे इतिहास बनाएंगे। देश के सारे नागरिक खुशहाल होंगे, देश के हर घर में खुशियां होंगी, देश के हर प्रांत में खुशियां होंगी, देश का हर नागरिक जबरदस्त बनेगा, बुलंद बनेगा। तभी तो देश बुलंद बनेगा, क्योंकि मेरा सपना है कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का। ये देश तो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। तो आज से ही अपने बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना भरना, आज से अपने बच्चों के अंदर देशभक्ति के प्रति समर्पण भाव पैदा करना है। आज से अपने बच्चों को जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग का माहौल, वातावरण मुहैया कराना है। और आज से बच्चों को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग बनाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए
उनको किसी ना किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनवाइए, उनको शुरू से ही, क्योंकि शुरू में बच्चा जैसे मुलायम मिट्टी होती है, उसको कोई भी आकार दे दिया जा सकता है, कोई भी किसी तरह से, तो बच्चे भी कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट हृदय होता है, उनकी लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, उनके अंदर कोई इधर उधर का घोटाला नहीं होता, इसलिए जिधर भी चाहो उनको मोल्ड कर सकते हो। तो आज से अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए, आज्ञाकारी बनाइए, अहंकारी नहीं बनाना है, बच्चे को संस्कारी बनाना है। बच्चे को राम बनाना चाहते हो, बच्चे को कृष्ण बनाना चाहते हो, बच्चे को जो भी बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे को सीता बनाना है, बच्चे को झांसी की रानी बनाना है, कल्पना चावला बनाना है, आप क्या बनाना चाहते हो, सुनीता विलियम्स बनाना चाहते हो, साइना नेहवाल बनाना चाहते हो, वो आपको देखना है। किस फील्ड में अपने बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं वो आपको देखना है। तो आज से अपने बच्चों को वही माहौल, वही वातावरण, वही शिष्टाचार उनको सिखाना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए आपका बच्चा मिरेकल करेगा, इतिहास बनाएगा, समाज को एक जबरदस्त दिशा देने वाला बन जाएगा, और जबरदस्त बुलंदी के साथ देश को ऊंचाई पे ले जाएगा। क्योंकि आज हमारे भारत देश को जरूरत है अच्छे लीडर्स की, अच्छे जागरूक पुरुषों की। आज हमारे भारत देश को जरूरत है एक जागरूक इंसान की। तो जागरूकता लाना हमारा धर्म, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती उसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के बच्चों के निर्माण में काम न आए वह बेकार जवानी है। तो आज से अपने बच्चों को जबरदस्त कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए अपने आप को तैयार करिए, न्यौछावर कर दीजिए। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनकर के बच्चों का ट्रेनर बन जाइए। आपको जहां कहीं भी बच्चे हैं उनको ट्रेन करने के लिए आप अपने आप को प्रस्तुत करिए। आपका जो भी समय हो, घंटा 2 घंटा 4 घंटे का, संडे के दिन, छुट्टी के दिन स्कूलों में जाइए, बच्चों की वर्कशॉप लगाइए, बच्चों को ट्रेन करिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देना, जो बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। रिटायरमेंट हो गया है, पार्क में बैठ के ताश के पत्ते मत खेलिए, इधर उधर गपशप मत मारिए। आपका अनुभव देश के लिए जरूरी है। आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो ये जीवन का जो इतना सारा आपका ज्ञान है वो भंडार है, नई पीढ़ी को दे दीजिए। क्योंकि ज्ञान का अगर इस्तेमाल करेंगे, ज्ञान का समाज में कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ध्यान कल्टीवेट होगा, मल्टीप्लाई होगा। जो आज हमारे बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत नहीं है, वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो वृद्ध हैं, चाहे माँ बहन बेटियां कोई भी हो, वो समाज में जब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी, बच्चों को कैरेक्टर बिल्डिंग को बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगी, तो वृद्धाश्रम जो है उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बच्चे आज्ञाकारी होंगे, संस्कारी होंगे। और जिन बच्चों के माँ बाप जबरदस्त होते, संस्कारी होते हैं, वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो जितने बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो जाएं, रोल प्ले करें, अहम भूमिका निभाएं। हर स्कूल में आसपास जहां भी रहते हो, कोई भी स्कूल है, वहां पे 1 घंटे आधा घंटे का अपना लेसन दें, अपना जो अनुभव है ज्ञान का वो उनके साथ शेयर करें। चाहे सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, कोई भी स्कूल मना नहीं करेगा आपको। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको ट्रेन करेंगे कैसे। 6 दिन का एक जबरदस्त प्रोग्राम, पावरफुल प्रोग्राम, आप उसको सीख करके बच्चों को सिखाइए, देश को आगे बढ़ाइए। आपका बुढ़ापा भी जबरदस्त हो जाएगा। सीनियर सिटीजन जो है एक जबरदस्त व्यक्तित्व लेके जाएंगे। आपको बुढ़ापा मतलब आपकी उम्र का बुढ़ापा है, जवानी तो हमेशा आपके अंदर रहनी चाहिए। वो जब ही रहेगी जब आप जिंदा दिल काम कर पाओगे, बच्चों के साथ रहोगे, एनर्जी के साथ रहोगे, एनर्जी मल्टीप्लाई करेगी। जो अगर हम बुढ़ापा हमारा आ गया तो बड़े बूढ़ों के साथ ही रहोगे तो आपकी एनर्जी डाउन होगी। तो हमें अपने आप को ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण प्रोवाइड कराना है, जवान लोगों के साथ रहें, युवाओं के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें। उससे आप हमेशा जोश जुनून से भरे रहेंगे, एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट आपके पास रहेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी के वातावरण रहे, ज्यादा से ज्यादा एक्साइटमेंट के वातावरण में रहें, और हमेशा जोश जुनून से भरे बोले हमें आई एम यंग, आई एम यंग, आई एम यंग, आई एम एनर्जेटिक, आई एम एनर्जेटिक। मैं जोशीला हूं, मैं जिंदा दिल हूं, मैं फुर्तीला हूं, मैं ताकतवर हूं, शक्तिशाली हूं, मैं अनुभवशाली हूं, मैं सीनियर सिटीजन जबरदस्त बुलंदी के साथ अपने जीवन में अपनी सही सकारात्मक सोच का समाज सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं। अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाइए। बोलिए आई एम यंग, आई एम यंग, आई एम करेजियस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर। अपने आप को समाज सोसाइटी के लिए प्रस्तुत कर दे। फिर देखिए आपका जीवन इतना खुशहाल हो जाएगा, इतना मस्ती से, प्रेम से भर जाएगा। आपको बुढ़ापा आपके पास फटकेगा नहीं, आप हमेशा यंग रहेंगे, जोश रहेंगे। क्योंकि जैसा माहौल होता, वातावरण होता, वही आपकी लाइफ में होने लग जाता है।
यंग लोगों के साथ रहोगे, आपके अंदर एनर्जी आएगी। आप जो चुनू से भरे रहो, गले लगो बच्चों के, यंग लोगों के गले लगो, यंग लोगों की एनर्जी फील करो। आप अपने बच्चों के नाती पोते जो हैं उनके साथ रहो, उनके गले लगो, हक करो। वो देख उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी से आपके अंदर जोश आ जाएगा। क्योंकि बड़े लोगों का अनुभव, बड़े बुजुर्गों का अनुभव और बच्चों का जोश दोनों मिल जाएंगे और मिरेकल हो जाएगा, इतिहास बन जाएगा। हमारा भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा। महाशक्ति पूरे दुनिया को ज्ञान देगा, सौगात देगा, प्यार की, कामयाबी की, सफलता की और जीवन में संस्कारी बनने का प्रेरणा देगा। वो भारत देश जो ज्ञान में रहता है, ज्ञान में रहता है कि मेरा जो सपना है कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का, भारत गुरु बने अखिल विश्व का, देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। जो वही भारत के बच्चे, वही भारत के लोग विदेशों में जाएंगे, पूरे भारत का डंका बजाएंगे। स्वामी विवेकानंद एक युवा पुरुष जब दुनिया में गया था, विजय पताका लहराई थी। आज भी इतिहास भूल नहीं सकता। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो लेक्चर ने पूरे हिंदू धर्म का एक ऐसी पताका लहराई, आज भी पूरी दुनिया याद करती है इस युवा को। हमें भी ऐसा बनना है, हर नागरिक को ऐसा बनना है, हर देश के बच्चे को ऐसा बनना है, शक्तिशाली बनना है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का धरी बनना है। आप हमारे से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल कामयाब गुरु का सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरणा दी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित करिए। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़िए, इस आह्वान से, क्योंकि भारत को महान बनाना, शक्तिशाली बनाना, कामयाब बनाना भारत के हर नारी की जिम्मेदारी, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। देश के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि भारत को मजबूत बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना, शक्तिशाली बनाना, पावरफुल बनाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने हमको भेजा है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं और हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने का अधिकार है, हक है और संपूर्ण कामयाबी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आज से, अभी से अपने बच्चों को जबरदस्त बनाइए, स्मार्ट बनाइए, सक्सेसफुल बनाइए और जिंदा दिल बनाइए, जोशीला बनाइए, फुर्तीला बनाइए, पावरफुल बनाइए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।